प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से कुछ आशीष के वचन लेकर आई हूँ, जिन्हें आप अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर शामिल कर आशीषित बने रह सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बाइबल भरी पड़ी है आशीष के वचनों से। बाइबल हमारे लिए आशीष का मूल स्रोत है और हमारा परमेश्वर आशीषों का गढ़ है। यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं और सदा उसके भय में ही जीवन जीते हैं तथा उसके वचनों को अपने भीतर स्थान देते हैं और मुख से अंगीकार भी करते हैं, तो हमारा जीवन सदा आशीषित बना रहता है। तो आइए मेरे प्रियो, अब हम कुछ आशीष के वचनों को सीखेंगे तथा समझेंगे और अपने जीवनों में घोषणाओं के साथ स्वीकार कर निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करेंगे, जिससे हमारा आने वाला साल 2021 भी खुशियों से तथा आशीषों से भरा रहे, यीशु मसीह के नाम से। तो पहला वचन है भजन संहिता 92 का 12 वचन, जहां लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, आप इस वचन को लेकर घोषणा के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु का वायदा है और वह कहता है कि धर्मी जन खजूर के समान फूले फलेंगे। खजूर का वृक्ष तो आप सभी ने देखा है कि वह किस प्रकार बढ़ता फूलता है और उसकी ऊंचाई भी कितनी ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार बढ़ने फूलने की आशीष परमेश्वर ने धर्मियों के लिए रखी है। तो आप इस वचन के साथ प्रार्थना करें और खजूर की वृक्ष की नाई ही फलवंत बने रहें। अगला वचन है योएल नबी की पुस्तक का 2 अध्याय का 26वां वचन, जहां लिखा है कि तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। यह वचन भी आप अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें, जैसा वायदा परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा से किया है कि वह पेट भर खाएंगे और तृप्त रहेंगे और उनकी आशा फिर कभी ना टूटेगी। इस वचन पर विश्वास कर आप अपने मुख से अंगीकार करें और परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद के साथ करें, जिसने हमारी आशा कभी न टूटने की वायदा किया है। अगला वचन है व्यवस्था विवरण 28 का 8 और 12 वचन, जिसमें लिखा है कि तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। क्या ही उत्तम है यह वचन मेरे प्रियो। जब भी आप इन वचनों से प्रार्थना करें, घोषणा करें, तो आप देखेंगे अपने जीवनों में आशीषों को आते हुए। तथा जैसा इस वचन में कहा भी गया है कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा वह आशीषित होंगे, तथा तू उधार लेने वाला नहीं उधार देने वाला बनेगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर। वे नहीं चाहता कि हम उधार मांगे या कमी घटी में अपना जीवन बिताएं। वे तो हमें मांगने वाला नहीं वरन देने वाला बनाता है। मेरे प्रियो, मैंने खुद इस वचन की घोषणा तथा अंगीकार के द्वारा आशीष पाई है। तो आप भी अब से अपने जीवनों में प्रार्थनाओं में इस वचन को शामिल करें। अगला वचन है भजन संहिता 128 का 2 और 5 वचन, जहां लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। यहाँ यरूशलेम क्या है मेरे प्रियो? यरूशलेम है हम और हमारा घराना, हमारा जीवन, जिसका कुशल हम सदा देख पाएंगे और धन्य जीवन जिएंगे
इस वचन में परमेश्वर ने हमसे यही वायदा किया है, तो आप इस वचन को भी अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें। अगला वचन है भजन संहिता 37 का 4, जहां लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे सभी सुखों का मूल है और गढ़ है। जब हम उसे अपना मूल जान लेते हैं, अर्थात उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, तब वह हमारे मनोरथों को भी पूर्ण करता है। इस वचन के साथ भी आप प्रार्थना करें और विश्वास से अंगीकार करें और अपने जीवनों में आशीष को आते हुए देखें। अगला वचन है यशाया 58 का 11 वचन, जहां लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। यह है परमेश्वर का वायदा मेरे प्रियो, जो हमें अपनी प्रार्थनाओं में घोषणाओं के साथ शामिल करना है कि चाहे कैसी भी घटी हो, चाहे अकाल की घड़ी हो, हर विपत्ति में हम सदा तृप्त रहेंगे और हम ऐसे सोते के समान होंगे जिसका जल कभी नहीं सूखता, अर्थात अकाल के समय में भी हम तृप्त बने रहेंगे। तो आप इस वचन को भी अपनी प्रार्थना में शामिल करें। अगला वचन है भजन संहिता 23 का 1 और 2 वचन। यह वचन तो हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो, जहां लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। इस वचन की घोषणा के साथ आप अपनी प्रार्थनाओं में इसे निरंतर शामिल करें और फलवंत बने रहें और अपने जीवनों को एक उमड़ते हुए सोते के समान पाएं। हालेलुया। अगला वचन है लय व्यवस्था 26 का 9वां वचन, जहां लिखा है, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और पढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। हालेलुया। इस वचन को भी आप अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें और अपने जीवनों में परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए देखें, क्योंकि उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें सदा फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, वैसे तो बहुत से आशीष वचन बाइबल में दिए हैं, पर मैं यहाँ इन्हीं कुछ वचनों से आपको प्रार्थना करने के लिए निवेदन करूंगी। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आशीषों का श्रोता है। जब हम विश्वास के साथ इन वचनों को अपने जीवनों में लागू करते हैं तथा अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर शामिल करते हैं, तो हम सदा आशीषित और फलवंत बने रहते हैं। बस हमें सदा परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहने की आवश्यकता है तथा अपने जीवनों में इन वचनों को शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहे वह तेरे लिए हो जाएगा। जो चाहे का अर्थ है मेरे प्रियो, उसकी इच्छा में की गई सभी प्रार्थनाएं जो सदा हमारे लाभ की ही होती हैं, हानि की नहीं। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए कि आपका आने वाला साल आशीषित हो और सदा परमेश्वर की भरपूरी से भरा रहे। आपके जीवनों में किसी भली वस्तु की कमी ना रहे तथा परमेश्वर की भलाई और करुणा सदा आपके संग संग बनी रहे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपने पंखों की ओट में सदा सुरक्षित रखे और हर विपत्ति से, हर संकट से बचाए रखे, हर शैतान की चाल से आपका बचाव करे और 2021 आपके जीवनों में गवाहियों का साल बने और बहुतों के लिए आपको आशीष का कारण बनाए। हालेलुया। आशा करती हूँ यह आशीष के वचन आप सभी को समझ में आए होंगे। आप इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर शामिल करें और आशीषित बने और दूसरों के साथ भी बांटें, ताकि वह भी अपने जीवनों में परमेश्वर की आशीष के वचनों को स्वीकार कर सकें। आशा करती हूँ आप इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करेंगे। प्रभु आपको अपनी आत्मा से भरे और भरपूरी से भरे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।